गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आज हम मॉडल्स के साथ पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड कवर कर चुके हैं। आज की क्लास हमारी पार्ट 3 की क्लास है और पैसिव वॉइस के अंतर्गत हम आज मॉडल्स के पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स को हम डिफाइन करेंगे। मॉडल्स यानी मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेसेज नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी। मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेसेज, जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो हमें बताती हैं नेसेसिटी अनिवार्यता अथवा पॉसिबिलिटी यानी संभावना। मॉडल वर्ब का एक दूसरा भी नाम होता है, इसे हम एक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल वर्ब्स की जो पैसिव बनाई जाती हैं उसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है। सीधे हम कह सकते हैं कि अगर सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर कोई मॉडल वर्ब आई है तो उसका पैसिव जो बनाएंगे उसका फार्मूला यह है। मॉडल वर्ब लिखेंगे, उसके बाद में जस्ट बी बढ़ा देंगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एक्टिव वॉइस कैन, यहाँ पर हमने इस साइड में एक्टिव वॉइस को रखा है और यह साइड जो हमारी है पैसिव वॉइस की है। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में एक कैन जो है वो मॉडल वर्ब है। तो सेंटेंस हमने लिखा है ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बच्चों, सबसे पहले पढ़ना हमें सीखना है, रीडिंग करना सीखना है। तो सबसे पहले ध्यान से रीडिंग करेंगे। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ही कैन वो सकता है, सॉल्व हल, ही कैन सॉल्व वो हल कर सकता है, दिस क्वेश्चन इस प्रश्न को, वह इस प्रश्न को हल कर सकता है। यहाँ पर ये कैन जो है वो मॉडल वर्ब है। अब हमें इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबको ये पता होगा कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस में किसकी जरूरत होती है? तो हाँ, हमें किसकी जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट की। और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, क्या पोजीशन होती है? तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा वर्ब के आगे होता है। ये हमारी वर्ब है, तो वर्ब की जस्ट आगे क्या है? दिस क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे। तो दिस क्वेश्चन को हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, दिस क्वेश्चन, और उसके जस्ट बाद ये मॉडल आ जाएगा कैन, और कैन के बाद बी बढ़ा देंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉल्व। सॉल्व मीन्स होता है हल करना, इसका थर्ड फॉर्म होगा सॉल्व्ड। और जो सब्जेक्ट आपका होगा मॉडल वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट है उसको हम बाई से जोड़ देंगे, बाई हिम। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह यह प्रश्न हल कर सकता है। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाई हिम, यह प्रश्न उसके द्वारा हल किया जा सकता है। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है आई मे बाई द लैपटॉप। आई मे बाई, इसमें देखिए मे का मतलब होता है संभावना। आई मे बाई, मैं खरीद सकता हूँ, द लैपटॉप, मैं लैपटॉप खरीद सकता हूँ, संभावना है, पॉसिबिलिटी है इसमें। तो ये हमारा मॉडल वर्ब है और ये हमारा वर्ब है। तो वर्ब का प्लेस रहता है सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट आगे। अगर सब्जेक्ट के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के आगे मॉडल वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, और उसके आगे आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं द लैपटॉप। अब यहाँ एक बात बच्चों ध्यान से देखें, यहाँ पर बाई के आगे जो द लैपटॉप लिखा है, यहाँ पर इसका जो टी है स्मॉल लेटर का लिखा गया है। यहाँ हम पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। तो जब भी कोई सेंटेंस शुरू करेंगे, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अक्सर बच्चे इसमें
ध्यान नहीं देते हैं, स्मॉल बना देते हैं, तो वो गलत माना जाता है। द लैपटॉप सब्जेक्ट हो गया, उसके जस्ट बाद मॉडल वर्ब में, और मॉडल वर्ब के आगे बी बढ़ा देंगे, बी। द लैपटॉप में बी, और बाई का थर्ड फॉर्म होता है बाट। बाई मीन्स होता है खरीदना, और इसका थर्ड फॉर्म बाट। और सब्जेक्ट आई है, तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और ये सब्जेक्टिव केस है। इसका जब हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो आई का हमेशा क्या होता है बच्चों, में होता है, मी। आई का मी हो जाता है। तो सेंटेंस बन गया पैसिव में, द लैपटॉप में बी बॉट बाई मी। आई में बाई द लैपटॉप, मैं लैपटॉप खरीद सकता हूँ। द लैपटॉप में बी बॉट बाई मी, लैपटॉप मेरे द्वारा खरीदा जा सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, दे में अलाउ, दे मीन्स वे, में अलाउ वे आज्ञा दे सकते हैं, और हर मीन्स उसे, वे उसे आज्ञा दे सकते हैं। टू गो मीन्स जाने की, टू गो मीन्स जाने की, वे उसे जाने की आज्ञा दे सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, और मॉडल वर्ब पे आगे अलाउ, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होता है, मेन वर्ब के आगे होता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो ये शेष जो पार्ट है ये हमारा इन्फिनेटिव के रूप में रखा गया है। गो हमारे ये भी वर्ब है, लेकिन इससे पहले टू प्रीपोजिशन है, तो दोनों को टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इन्फिनेटिव, यानी ये इन्फिनेटिव के रूप में इसमें आया है। और कोई भी सेंटेंस होगा तो एक सेंटेंस में दो वर्ब कभी भी नहीं होती हैं, दो वर्ब कभी भी नहीं होती हैं। एक तो ये वर्ब हो गई और एक ये वर्ब है, इसीलिए इस वर्ब से पहले टू लगा दिया गया। अब ये वर्ब नहीं, अब ये इन्फिनेटिव हो गया। तो दे में अलाउ हर, वे उसे आज्ञा दे सकते हैं टू को जाने की। हर वर्ब के आगे है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इसका जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी हो जाएगा। और मॉडल वर्ब ये है, तो सी में बी, अलाउ का थर्ड फॉर्म अलाउड। बच्चों जब भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ना मालूम हो तो 90% अगर आप गेस करके लिखते हैं तो उसमें आप ईडी लगा सकते हैं, 90% आपका सही हो सकता है। बट ऐसा हर केस में नहीं होता है, सारी वर्ब्स में ईडी नहीं लगता है। तो यहाँ हमने अलाउ में ईडी बढ़ा दिया, अलाउड हो गया। और उसके जस्ट बाद पैसिव वॉइस में जब भी आप पैसिव बनाओगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे लिखोगे, अगर उसके आगे कुछ शेष बचता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, बचा क्या, टू गो। तो जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद बचता है तो उसको हमने इस टू गो को ला करके यहाँ पर रख दिया, तो टू गो हो गया। और बाद में हमने सब्जेक्ट को बाई से जोड़ दिया, बाई देम, दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। तो सी में भी अलाउड टू गो, उससे जाने दिया जा सकता है बाय देम, उनके द्वारा, उससे उनके द्वारा जाने दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, इंडिया माइट विन द कप लास्ट ईयर, भारत पिछले वर्ष मैच जीत सकता था। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, ये माइट आ गया, यहाँ आप देखेंगे में है, यहाँ माइट है, तो ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये पास्ट फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। ये हमारी मॉडल वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, और वर्ब के आगे जस्ट हमारा क्या है, द कप, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे द कप, उसके बाद जस्ट मॉडल वर्ब माइट, और माइट के आगे बी, द कप माइट बी वन, विन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वन होती है, और थर्ड फॉर्म भी वन ही होती है। द कप माइट बी वन लास्ट ईयर। अब देखो विन का थर्ड फॉर्म ने वन यहाँ पर लिखा, इसके आगे जो बचता है, द कप को हमने तो सब्जेक्ट बनाया था, द कप के आगे जो बचा लास्ट ईयर, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ने यहाँ पर लिखा, और इसी के आगे जो बचेगा वो हम लिख देंगे लास्ट ईयर, और लास्ट में क्या करेंगे, सब्जेक्ट को जोड़ेंगे बाई से, तो बाई भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यू मस्ट फिनिश योर वर्क नेक्स्ट वीक, यू मस्ट फिनिश, आपको समाप्त करना होगा, योर वर्क अपना काम, आपको अपना काम समाप्त करना होगा नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, आपको अगले सप्ताह अपना काम समाप्त करना होगा। यू सब्जेक्ट हो गया, ए मस्ट मॉडल वर्ब हो गया, फिनिश समाप्त करना मेन वर्ब हो गया।
तो हमारा ऑब्जेक्ट ये रहा योर वर्क, और जो नेक्स्ट वीक बचा है ये हमारा रेस्ट पार्ट है, शेष भाग है। तो योर वर्क को हम पहले लिखेंगे, योर वर्क सब्जेक्ट हो गया, उसके जस्ट बाद मॉडल प्लस बी, तो मॉडल हमारा मस्ट है, मस्ट, उसके बाद बी बढ़ा दिया, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा था एक्टिव वॉइस में रेस्ट पार्ट जो सेंटेंस का बचा था वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम उसको लिखेंगे, तो नेक्स्ट वीक हो गया, और बाद में सब्जेक्ट को बाई से जोड़ देंगे तो बाई यू हो गया। जो एक्टिव वॉइस में अगर यू है तो वो पैसिव वॉइस में यू ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। यू मस्ट फिनिश योर वर्क नेक्स्ट वीक, योर वर्क मस्ट बी फिनिश्ड नेक्स्ट वीक बाय देम, आपका कार्य आपके द्वारा अगले सप्ताह समाप्त कर लिया जाएगा। अगला है वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स, वी आर टू ओबे, हमें कहना मानना चाहिए, आवर पेरेंट्स हमारे माता पिता का, हमें वी के साथ में जब आवर आता है तो वी के साथ में अपने की अंग्रेजी क्या होती है, आवर होती है। वी आर टू ओबे, हमें कहना मानना चाहिए, आवर पेरेंट्स अपने माता पिता का, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट है, आर टू मॉडल वर्ब हो गया, ओबे मेन वर्ब हो गया, तो हमारा बचा क्या, आवर पेरेंट्स, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बनाते हैं, आवर पेरेंट्स, उसके बाद में आर टू हमारा मॉडल है तो हम आर टू को सेम टू सेम लिख देंगे, उसके बाद बी बढ़ा देंगे, फिर ओबे का थर्ड फॉर्म ओबेड हो जाएगा, और सब्जेक्ट हमारा वी था तो वी को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो अस हो जाएगा। आवर पेरेंट्स आर टू बी ओबेड बाई अस, हमारे माता पिता का हमारे द्वारा कहना मानना चाहिए। अगला है वी शुड, हमें चाहिए हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो वी सब्जेक्ट हुआ, शुड मॉडल वर्ब हुआ, हेल्प मेन वर्ब हुआ, द पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या लिखेंगे, द पुअर मॉडल वर्ब शुड, उसके बाद बी बढ़ा देंगे पैसिव वॉइस में, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्पेड हो जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट आपका था वी, इसको हम जोड़ेंगे तो वी का बाई अस हो जाएगा। द पुअर शुड बी हेल्पेड बाई अस, गरीबों की हमारे द्वारा मदद की जानी चाहिए। लास्ट सेंटेंस हमारा है द हंटर कुड कैच द बर्ड, द हंटर में शिकारी कुड कैच पकड़ सकता था द बर्ड, यहाँ पर देखेंगे कुड लिखा हुआ है, कुड, तो पहले सेंटेंस में कैन था, ये कैन का सेकंड फॉर्म यहाँ पर है कुड, पास्ट फॉर्म है, तो इसका हिंदी में था थी थे से अर्थ आएगा द हंटर कुड कैच, शिकारी पकड़ सकता था द बर्ड, चिड़िया को, शिकारी चिड़िया को पकड़ सकता था। यहाँ पर द बर्ड है, ऑब्जेक्ट हमारा द बर्ड है तो द बर्ड को सब्जेक्ट बना लेंगे, द बर्ड कुड बी, कुड के बाद बी बढ़ा देंगे, काट बाई द हंटर, यानी चिड़िया को शिकारी के द्वारा पकड़ा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस सिखाई। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लोगों के लिए गृह कार्य है, होमवर्क है, आप इसको कमेंट करके हमारे पास भेज सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको पर डे एक क्लास मिलेगी, हर दिन एक क्लास मिलेगी, और पूरा हम कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर हमने शुरू किया है पैसिव वॉइस का, इसका हर एक टॉपिक स्पष्ट रूप से पढ़ाया जाए, और इसमें जो भी आपको वर्क मिलता है तो आप हमारे ही द्वारा, हमारे ही चैनल पर या हमें ही आप पोस्ट कर सकते हैं। इसकी कोई फीस नहीं, फीस आपकी ये है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है तो आप हमें ही हमारे पास उसको शेयर कर सकते हैं, या अदरवाइज आप किसी भी ऐप पर उसको शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, ध्यान दीजिएगा, आपका वर्क है सी मस्ट डू इट, सी मस्ट डू इट, उसे यह अवश्य करना होगा, उसे यह अवश्य करना होगा। इसमें नेसेसिटी है, अनिवार्यता है, इसका पैसिव वॉइस आप बनाएंगे और कमेंट करके हमें इसका पैसिव वॉइस जरूर देंगे। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, साथ साथ में रीडिंग करेंगे। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन,
वह यह प्रश्न हल कर सकता है। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय हिम, इस प्रश्न को उसके द्वारा हल किया जा सकता है। आई में बाई द लैपटॉप, मैं लैपटॉप खरीद सकता हूँ। द लैपटॉप में बी बॉट बाय मी, लैपटॉप मेरे द्वारा खरीदा जा सकता है। दे में अलाउ हर टू गो, वे उसे जाने की अनुमति दे सकते हैं। सी में बी अलाउड टू गो बाय देम, उसे उनके द्वारा जाने की अनुमति दी जा सकती है। इंडिया माइट विन द कप लास्ट ईयर, भारत पिछले साल या पिछले वर्ष भारत पिछले साल कप जीत सकता था। द कप माइट बी वन लास्ट ईयर बाय इंडिया, कप को भारत के द्वारा पिछले साल जीता जा सकता था। यू मस्ट फिनिश योर वर्क नेक्स्ट वीक, आपको अगले सप्ताह तक अपना काम समाप्त करना होगा। योर वर्क मस्ट बी फिनिश्ड नेक्स्ट वीक बाय यू। वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। आवर पेरेंट्स ऑट टू बी ओबेड बाय अस। वी शुड हेल्प द पुअर शुड बी हेल्पेड बाय अस। द हंटर कुड कैच द बर्ड कुड बी caught बाय द हंटर। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। और मेन चीज क्या है, हमें क्या सेंटेंस में क्या पहचानना है, हमें ये पहचानना है मॉडल वर्ब। अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब है तो कोई भी सेंटेंस होगा, सबसे पहले तो उसका क्या लिखेंगे, सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा, लास्ट में पहले सब्जेक्ट होगा और उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं और उसके बाद में मॉडल लिखेंगे और फिर बी बना देंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर जो सब्जेक्ट में होगा उसे हम बाई से ऐड कर देंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से समझेंगे, और अगर आपको समझ में आता है तो आप कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपकी डिमांड होगी सब्जेक्ट से संबंधित तो उसको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।